सो वेलकम बैक। ये ASP.NET MVC CRUD ऑपरेशन वाई यूजिंग JSON। ओके, ये लेक्चर सेकंड पार्ट है, लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंसर्शन और डिस्प्ले करना ये सारा पूरा हम लोगों ने देखा था, राइट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिकॉर्ड को कैसे एडिट किया जाएगा, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और इसमें कुछ आपको चेंजेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम आए और ये हमारा एडिट वाला है। देखिए इसमें कुछ हम लोग क्लासेस लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ईडी कर दिया यहाँ पे और इनको आईडी देना पड़ेगा यूनिक। तो मैंने यहाँ पर ईडी और मैंने यहाँ लिखा डेटा ऑफ आई डॉट आर आई डी, जो इसकी आईडी यहाँ पर दी थी ना, प्राइमरी रिकॉर्ड आर आई डी। सो ये आपको सब में देना पड़ेगा, ओके ना। सो मैंने इसको यहाँ पे रखा, ऐसे डिलीट वाले में कर देंगे। जैसे हमने माना डीएल कर दिया इसका, और इसकी आईडी हमने यहाँ पे कर दिया डीएल, ओके। एंड आफ्टर ये हमारा यूजर वाला है, तो ये डिस्प्ले का DIS कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका आईडी कर दिया DIS। चलिए फाइन। अब देखो, पहले हम लोग डिलीट वाले का क्लिक इवेंट बनाते हैं, क्लास सेलेक्टर, इसमें DL है। आईडी क्या है, DL 1 2 3, ऐसे ऑटोमेटिकली डायनेमिक बनता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक आईडी दिया है टी बॉडी। तो टी बॉडी के हम लोग क्लिक इवेंट पे बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर स्क्रिप्ट ही नया बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गया मैं स्क्रिप्ट, और फिर से मैंने यहाँ पे jQuery का मेथड यूज किया रेडी, एंड आफ्टर दैट फंक्शन, देन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्लिक इवेंट बनाते हैं। तो टेबल का क्लिक इवेंट मैंने लिखा टी बॉडी डॉट ऑन मेथड, जो कि इवेंट फायर करता है। इवेंट क्लिक, कौन सा इवेंट बनाएंगे, क्लिक। किसका इवेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको वो लिखना डीएल। डीएल मतलब क्लास सेलेक्टर डॉट फंक्शन पैरामीटराइज इवेंट के लिए। तो हमने ई लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं XYZ। और यहाँ पे मैंने वायर टाइप का, जैसे देखिए इसकी आईडी गेट किया मैंने, तो हमने लिखा डॉलर दिस करंट ऑब्जेक्ट, करंट एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को ये कैच करता है। तो मैंने लिखा है ATTR एट्रीब्यूट लेता हूँ, क्या एट्रीब्यूट लेता हूँ, आईडी। और मैंने यहाँ पे अलर्ट किया आईडी को, ठीक है। सो अब मैं देखिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया। देखिए पहले आ गया DL 1, जिस पे आप क्लिक करोगे ना DL 4, तो ये मतलब उसका आईडी नंबर बताएगा किसका क्लिक है, और किसी पे कुछ नहीं होगा, है ना। किस पर, जो इस पर आप क्लिक करेंगे वो आएगा DL 5। तो DL मतलब देखिए करेक्टर L के आगे जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5, वो हमारे आईडी हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड डिलीट कर लें, अगर आईडी मिल जाए तो वो हमारा रिकॉर्ड वही डिलीट हो जाया करेगा। देखिए कैसे। सो मैं यहाँ पे नंबर कट कर लेता हूँ। हमने लिखा वायर n इजिकल टू ID डॉट, एक सब स्ट्रिंग मेथड यूज कर लेता हूँ, सब स्ट्रिंग ID डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और हमने लिखा यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ ID डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ L, DL, L के आगे नंबर कट करना है ना, +1। और यहाँ पे देखिए अलर्ट कर लेता हूँ N को, ठीक है। N को हम लोग अलर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर DL वो नहीं आएगा, L के आगे जो आता था ना, देखिए अभी जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो DL 2, L के आगे मतलब क्या है, 2 है। तो देखिए अब नंबर आएंगे 1 2 3। रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, देखो 5 आ रहा है ना, 1 पे क्लिक करेंगे 1 आएगा, हमें मिल गया नंबर आईडी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये डिलीट के लिए हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मैंने लिखा पब्लिक जेसन रिजल्ट, और डिलीट नाम का माना मेथड बनाता हूँ, और एक पैरामीटराइज्ड आईडी बिल्टन, ये होता है आईडी। आईडी देना स्मॉल में जैसा लिख रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर लिखा ट्राई और कैच,
एक्सेप्शन, यहाँ पर EX लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, फाइन। सो अब मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा रिटर्न जेसन, और यहाँ पे मैंने लिखा रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस। ओके, एंड अलाउड। चलिए, और इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड लिखना पड़ेगा क्योंकि एरर आएगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड फ्रॉम डेटा। और अगर यहाँ होता है तो देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा TBL REG इक्वल टू DB डॉट सिंगल R डिफॉल्ट। पहले एक वैल्यू फेच कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने लैम्डा ऑपरेटर यूज किया, डॉट RID इक्वल टू ID, और REG डॉट DB डॉट TBL डॉट रिमूव। उस ऑब्जेक्ट को जो फेच होकर के आया वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक हमारा रो आया होगा सेलेक्ट होकर, जिसकी आईडी हमारा टेबल के RID कॉलम से मैच हो जाएगी, आईडी यहाँ आएगी। सो ये हमारा वैल्यू वही रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया डिलीट मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, मैंने लिखा डॉलर डॉट गेट जेसन, और यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश होम स्लैश डिलीट, स्लैश होम स्लैश डिलीट स्लैश, और प्लस n कामा फंक्शन डेटा यहाँ पे आए, और यहाँ पे यही वाला मेथड आप कॉल कर लो, सेल को ही कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, और वार्निंग एक बार देख भी लेना, रिकॉर्ड डिलीटेड, वो तो ऑटोमेटिक आएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आएगा, तो अब हम लोग देखिए इसको रन करें, रन करना पड़ेगा दोबारा क्योंकि कंट्रोलर में आपने चेंजेस किया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये पेज जब रन होगा, तो अब किसी भी हम लोग रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे ना, तो वो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गए, जैसे भी ये अमर नाम का रिकॉर्ड है, इस पे हमने क्लिक किया, रिस्पॉन्स फ्रॉम बैकएंड रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस। अब देखो ये अमन यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाए, हो गया होगा। देखिए, अच्छा सॉरी, सेव चेंजेस नहीं किया था मैंने, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आपको सेव चेंजेस नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड मैसेज आएगा, लेकिन स्कीमा में दोबारा से आपको सेव चेंजेस करना पड़ेगा, बचे हुए रिकॉर्ड सेव है। सॉरी, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा है ना, रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद में वो मैसेज भी तो आ रहा था, लेकिन हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा। देखिए, हमने अमर माना क्लिक किया इसे, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब जैसे 7 नंबर है, इसको क्लिक करें, ये भी रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया, यहाँ आ गया। किसी को भी क्लिक, जैसे ये रवि है 3 नंबर, बीच में से भी डिलीट कर सकते हैं, ये देखो डिलीट हो गया। फाइन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब देखो हम लोग डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे इसके क्लिक करने पर हमें डिस्प्ले कर देना है। तो देखो डिस्प्ले कैसे होगा, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि क्लिक करने पे हमारा मोडाल पे हमारा यूजर का डेटा डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बूट स्ट्रैप से, जो बूट स्ट्रैप 5 का जो हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी लिया था। ओके, सो यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते हैं मोडाल, मोडाल सर्च किया, और मैंने यहाँ पे यही ले लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ कोड ले लिया, कॉपी करा, और जो हमारा ये पेज है डिजाइनिंग वाला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कहीं पे रख ले रहे हैं। चलिए, इसको हमने बॉडी में ही कहीं पे रख लिया, कंटेनर के यहाँ पे ऐसे।
अब देखो इस पे जैसे हम लोग यहाँ पे अगर रन करें तो हमारा ये बटन आ रहा होगा ऊपर, ये आ रहा, देखिए इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमारा मॉडल ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा बूट स्ट्रैप का जेएफ फाइल नहीं लगा है, उसको भी आपको लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो ये आएगा नहीं। ठीक है, सो मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, आफ्टर दैट ये बंडल फाइल, ये बूट स्ट्रैप की जो जेएफ फाइल है आपको ये वाला कॉपी करना पड़ेगा। ये रहा, ये ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे जा करके और रख दिया। यहाँ पे रख देते हैं jQuery के नीचे। ठीक है, अब देखिए इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैंने इसको बटन पे क्लिक किया, देखिए ये मॉडल आ रहा है। ध्यान रखिएगा jQuery फाइल के नीचे आपको बूटस्ट्रैप min.js का फाइल जरूर रखें, क्योंकि आपको पता बूटस्ट्रैप में जितने डायनेमिक वर्क हैं, जैसे मॉडल है, स्लाइडर है, मीनू है, इसमें जेएस का वो अगर आप यूज नहीं करेंगे बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए इस बटन को हम लोग हटाएंगे, हम कब चाह रहे हैं, जब इस पर यूजर क्लिक करे तब हमारा मॉडल ओपन होकर के आए वैल्यू डिस्प्ले, तो इसको हम लोग डिस्प्ले नन कर दे रहे हैं। ये जो बटन है यहाँ पे, ये वाला, इस पे हमने स्टाइल लगाया और हमने इसको कर दिया डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन, ये मैंने क्या किया, डिस्प्ले नन कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूं अगर, तो ये हमारा ये बटन यहाँ पे नहीं आएगा। राइट, अब हम क्लिक इवेंट, इसका एक आईडी भी दे देता हूँ, आईडी इजकल टू BTN-M कर देता हूँ, मॉडल BTN-M। ठीक है, तो ये BTN-M यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो इसका क्लिक इवेंट हमें जनरेट करना है, कब करना है, एडिट होने पर। पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या इसके क्लिक होने पे हमारा मॉडल ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक सर, क्लिक इवेंट डिलीट होने का वर्क हो रहा है। इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। अब यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्ले सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस, तो सेम हमारा ये चीज तो रहेगी रहेगी जो डिलीट के लिए था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या चेंजेस करना है इसमें। जो डिस्प्ले वाला वो स्पैन है उसका क्लास क्या लिया है वो आप देखिए पहले। देखो इसका DIF क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है DS लास्ट में, वहां से कट करना है। तो देखो आप यहाँ पे आए, DIF क्लास रहेगी, ID एट्रीब्यूट भी गेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएंगे, L की जगह पर F लिख देंगे, क्योंकि DIF लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, S के आगे कट हो जाए। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ, अभी इसको भी जरूरत पड़ेगी, डोंट वरी। ये कमेंट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएंगे और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रिगर क्रिएट कर ले रहा हूँ। मैंने लिखा हैश BTN-M, M का मतलब कौन, जो मॉडल वाली बटन है ना ये, इसकी आईडी हमने ली, इस पे मैं ट्रिगर फायर कर रहा हूँ, मतलब क्लिक इवेंट। ट्रिगर क्या करता है, किसी भी कंट्रोल का इवेंट फायर कर सकता है। हमने लिखा यहाँ पे क्लिक, अभी क्लिक हो जाएगा। अब देखिए मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो देखो आप क्लिक करो किसी पर भी तो देखिए ये मॉडल ओपन हो रहा है। अभी मॉडल ही ओपन होगा क्योंकि हम लोगों ने इसका बैक एंड में कोड नहीं करा है। ठीक है, चलिए फाइन। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा मॉडल को भी हम लोग अपडेट कर लेते हैं। हमने लिखा डिस्प्ले यूजर रिकॉर्ड, डिस्प्ले यूजर, और ये सेव चेंजेस हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, BTN डेंजर क्लोज आएगा। अब देखिए रिफ्रेश करिए आप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लोज आएगा और यहाँ लिख के आएगा डिस्प्ले यूजर रिकॉर्ड। यहाँ पे हम लोग यूजर का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये कमेंट कर दे रहा हूँ,
और यहाँ पे मेथड का नाम डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। अभी हम लोग डिस्प्ले नाम का सेम मेथड बनाएंगे बैकएंड में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, इसके जस्ट नीचे मेथड बना लिया मैंने, पब्लिक जेसन रिजल्ट डिस्प्ले इन टाइप का आईडी। और यहाँ पे हम लोग ये जो रिकॉर्ड है वो एक लेकर के चलेंगे। सो मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न जेसन REG कामा डॉट अलाउ। ओके, ये वैल्यू देखिए एक हमारा ऑब्जेक्ट लेकर के जाएगा। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हमें डिस्प्ले करना है एक रो यहाँ पे। और कहाँ कहाँ वो डिस्प्ले होगी रो, तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे जो जो डिस्प्ले करना है वो यहाँ पर दिखा, जैसे नेम। तो नेम के लिए हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया, इसको एक बी टैग में कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। हमने लिखा बी टैग नेम, एक HR टैग लगाया, HR टैग। और मैंने यहाँ पे लिखा स्पैन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू नेम, यूजर का नेम। फिर हम यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पर एक बी टैग लिया, हमने लिखा भाई उसका मोबाइल नंबर दिखाया जाए, HR टैग। और फिर एक स्पैन लिया, स्पैन में हमने लिखा ID UMOV। ओके, फिर हमने यहाँ पर लिखा बी टैग, BR टैग यहाँ पर भी लगा दीजिए लाइन को ब्रेक करने के लिए। बी टैग ईमेल एड्रेस, जो जो आपको दिखाना है वो आप यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने लिया स्पैन टैग ID इक्वल टू यू ईमेल। ओके ना, आप चाहो तो यहाँ पासवर्ड भी दिखा सकते हैं। पासवर्ड HR टैग स्पैन ID इक्वल टू यू पास। चलिए इतने रखता हूँ। देखिए अभी मैं अगर क्लिक करूंगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो बन गया होगा यहाँ पर। ये देखिए आ रहा, नेम मोबाइल ईमेल पासवर्ड। अभी यहाँ डिस्प्ले करना है ना, तो देखो आप कैसे डिस्प्ले करोगे आप। इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है, ये फाइल वेल का हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वैल्यू हम लोग गेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। हमने लिखा डॉलर हैश यू नेम डॉट वैल डेटा डॉट नेम। डेटा डॉट नेम मतलब ये डेटाबेस टेबल से हमारा जो नाम दिया गया है ये वो नाम दिखना है ना, कॉलम का नाम। अब जो जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो चीज आप यहाँ पर लिख दीजिए। यू नेम हो गया, यू MOV हो गया, यू ईमेल हो गया और यू पास हो गया। ये हमारे ID के नेम है जो अभी हम लोगों ने दिया था ना, ये यू नेम यू MOV यू ईमेल यू पास, वो नाम आपको यहाँ पर देना है। तो देखिए इसके हमारा नेम हो गया, कॉलम का नाम MOV है, इसका नाम ईमेल है और इसका नाम पास WD है यहाँ। अब देखो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो हमारा पूरा सही से रिकॉर्ड आ रहा होगा। देखिए इस पे हमने क्लिक किया, एक बार आपको रन करना पड़ेगा क्योंकि आपने चेंजेस किया था कंट्रोलर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, रन किया, तो देखिए हमारा ये रिकॉर्ड आएगा। और मैं पहले वाले इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी भी रिकॉर्ड आ नहीं रहा है ना। 1 मिनट में अलर्ट कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रहा है। डॉलर डॉट गेट जेसन होम डिस्प्ले,
सो हमारा ये होम डिस्प्ले नाम का मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे आप आएंगे फंक्शन डेटा tbody.tif, यहाँ तक वर्क भी हो रहा था। एन कर लेता हूँ एक बार में, नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नंबर आ रहे हैं मतलब सही है, अलर्ट भी आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी आ रहा है, सही है, ओके। सो यहाँ तक सही है। अब देखिए $.home/display प्लस n फंक्शन डेटा, यहाँ पे ओ सॉरी, एक्चुअली देखिए यहाँ वाइल नहीं यूज होता क्योंकि हमारे ये स्पैन है, तो स्पैन पे हमारा टेक्स्ट काम करता है, टेक्स्ट है HTML, हम लोगों ने इनपुट पे वाइल मेथड यूज होता है, इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो आप रिफ्रेश कर लो, सही है, बाकी कोई कोड में दिक्कत नहीं है। इस पे देखिए हमने क्लिक किया, ये देखो रिकॉर्ड आ रहा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा इस लेवल पे रिकॉर्ड आएगा। जैसे आपको ये जो नेम है ना यहाँ पे, एक मिनट, ऐसे आप कर लो, यहाँ पे जैसे BR टैग लगा दिया और नेम दिखे तो यहाँ पर HR टैग लगा दो, मतलब यहाँ पे HR की जगह BR कर दो और BR की जगह HR कर दो, तो एक ही जगह पे सारे नाम आ जाएंगे। लास्ट में देखने की विषय कोई जरूरत नहीं। चलिए फाइन, अब सही है ना, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। किसी यूजर पर भी क्लिक करिए, देखिए जैसे ये रोहित यहाँ पे, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो ये आएगा रिकॉर्ड। जिस पर भी क्लिक करेंगे ना, ये अमित है, इसके सामने क्लिक करिए, अमित का रिकॉर्ड आएगा। फाइन। अब भाई हमें ये तो डिलीट हो गया है, कोई भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। और जैसे आप इस पे डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब एडिट पर काम करना है, इस पे क्लिक करने पर वो रिकॉर्ड हमारा मॉडल में टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाए और वो हमें वहां पर क्या कर दिया जाए, रिकॉर्ड जो नाम करना है वो अपडेट कर दिया जाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना पड़ेगा। चलिए देखिए आप, देखो आप, सबसे पहले हम ये जो मॉडल लिया था ना एक कंटेनर के ऊपर, हमने इसीलिए रखा है। देखिए यही सेम मॉडल हम लोग कॉपी करके नीचे रख लेते हैं, ये हमारा डिलीट के लिए मॉडल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए आईडी वगैरह यहाँ चेंज करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसी के जस्ट नीचे हमने एक, इसी मॉडल को मैंने कॉपी करके रख दिया, ओके। और यहाँ पे हमने लिख दिया BTN एडिट, ई कर देता हूँ, BTN ई। और जहाँ पे ये एग्जाम्पल मॉडल लिखा है ना, यहाँ पर आप 1 कर दीजिए, यहाँ पर आईडी इसकी 1, आईडी आपको पता है ना सेम पेज में सेम नहीं हो सकती है, ओके ना। तो ये है, और आफ्टर दैट क्या करना है, हैव एग्जाम्पल मॉडल 1, इसके क्लिक होने पर हमारा ये वाला मॉडल 1 वाला ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये क्लास है मॉडल, टॉगल मॉडल, और ये आईडी मॉडल 1, ठीक है। एरियल लेबल्ड मॉडल बाई एग्जाम्पल मॉडल लेवल, आईडी 1, एग्जाम्पल मॉडल 1, ये 1 क्लिक किया हमने। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इस पे पेज पे क्लिक किया मैंने, अच्छा ये बटन का डिस्प्ले नन लिखा होगा, इसको पहले हटा लेते हैं, तब चेक कर लेंगे इसको। पहले बटन पे क्लिक होने पर तो आए, ठीक है, ये आ रहा था, ठीक है।
तो ये दूसरा कॉपी वाला आ रहा है, देखिए ये इसके क्लिक होने पर ये दूसरा आ रहा है और यहाँ पे क्लिक होने पर ये दूसरा आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है। तो एक पे आपके दो मॉडल काम कर रहे हैं, तो दो मॉडल काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक मॉडल ये ऊपर है, यहाँ पे बटन का है ना, ये सेम यहाँ से लेकर नीचे तक, और फिर हमने इसी को जस्ट नीचे कॉपी करा था पेस्ट करके, ये आपका मॉडल है। बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या, अब नीचे कंटेनर, नीचे तो हमारा डिजाइनिंग पेज बना, इससे तो कोई लेने देना नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले करना होगा। पहले पहले हमें रिकॉर्ड क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो एक यहाँ पर इनपुट टाइप हिडन फील्ड भी ले लेता हूँ, आईडी, ताकि हमें आईडी भी चाहिए होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया, इनपुट टाइप हिडन। हिडन फील्ड क्या करेगा, दिखेगा नहीं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आईडी, लिख दिया आर आई डी कर देते हैं, ये इनपुट कंट्रोल है, ठीक है, आर आई डी। इस पर आईडी भी हमें चाहिए होगी। नेम, नेम के लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि ये देखिए, ये जो लिखा हुआ ना पासवर्ड वगैरह सारी चीजें, इनको हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी इजिकल टू यू, अपडेट करना है यूजर। तो देखिए इसके आईडी कुछ भी नाम ले लीजिए आप, टी एन कर देते हैं। टी एन मतलब टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए, क्लास फॉर्म कंट्रोल, और ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। ऐसे आगे यहाँ पे सर मोबाइल नंबर के लिए इसको, स्पेन को बदल लो आप, इनपुट टाइप नंबर आईडी इजिकल टू टी एम, क्लास इजिकल टू फॉर्म कंट्रोल, ईमेल एड्रेस इनपुट टाइप ईमेल आईडी इजिकल टू टी ई, क्लास इजिकल टू फॉर्म कंट्रोल, पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड आईडी इजिकल टू टी टी, क्लास इजिकल टू फॉर्म कंट्रोल। अब देखो आप, रिफ्रेश कर रहा हूं, आपका ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बन के आ रहा होगा, इसके क्लिक होने पर भी आ रहा होगा। देखिए इस बार इस पे नहीं, टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये आएगा नेम ऑटोमेटिक लिख के, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और ये क्लोज है, क्लोज के बगल में सेव चेंजेस वाला भी आना चाहिए। उसी के क्लिक इवेंट पर हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने ये मॉडल लिया था, कॉपी करा था बूट स्ट्रैप से, उसका जो अपडेट वाला बटन है ना, ये सेव चेंजेस, इसको भी हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, इसमें केवल इसी में लिखना होगा बस, सेव चेंजेस। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ये सेव चेंजेस, ठीक है ना। बनाए बरी रहने दो, इस पे मैंने क्लिक किया, अब सही है। देखो इस पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, इस पे क्लिक करने पर अपडेट कर देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, फिर से हमारा जो कोड है वो हो चुका है। और ये जो बटन है आईडी, इसकी हम लोगों ने यहाँ BTN कर दिया है, इस पे मैंने स्टाइल लगा दिया, स्टाइल लिख दिया मैंने डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, ओके। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये गायब हो गया, ठीक है। चलिए अब क्लिक करने पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो देखो आप भाई,
पहले हमें यहाँ पर एक सिंगल रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड को इसके क्लिक होने पर ये जो आपने लिया अपडेट, यहाँ पे देख लेता हूँ इसका एडिट वाले का क्या है, ई है, ठीक है, इसका क्लास ई लिया गया। ये रहा अपडेट रिकॉर्ड, बट फर्स्ट डिस्प्ले ऑन मॉडल। पहले आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले नाम का ऑलरेडी मेथड बनाया है, तो यही काम कर जाएगा। बस यहाँ पे आप केवल टेक्स्ट बॉक्स का आईडी बदल दीजिए, एक ही मेथड काम है। डिस्प्ले का तो हम लोग बना ही चुके हैं ना, फिर दोबारा क्यों बनाओगे, बस अपडेट का बना लीजिए डायरेक्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, और कहाँ कहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिखाना है। सबसे पहले ये BTN-E जो है, इस मॉडल को ओपन किया जाएगा। BTN-E मतलब दूसरी वाली जो बटन है ना, दूसरी वाली बटन कहाँ गए भाई, एक मिनट। यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले नन किया ना, ये इसकी आईडी है ना BTN-E, इसको डिस्प्ले करना पड़े। और इसमें हम लोगों ने RID में आईडी बाइंड कर रहे हैं, TN में नेम, TM में मोबाइल नंबर, TE में ईमेल आईडी, TP में पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर पहले आईडी गेट कर लो, $हैश RID डॉट, अब देखो ये हिडन फील्ड, तो यहाँ पर क्या लिखना, वैल यूज करना पड़ेगा, डेटा डॉट RID हमारा गेट हो रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, TN नेम के लिए, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, वैल मेथड। फिर क्या है, TM मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, वैल मेथड। फिर ये क्या होगा, ईमेल, TE, यहाँ पर भी क्या होगा, वैल मेथड। फिर यहाँ पर क्या है, TP, ये भी क्या है, वैल मेथड। चलिए फाइन। अब देखो जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BTN-E, एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पर ही इसका इवेंट बनाया था ना, ये डिस्प्ले का रिकॉर्ड है, सॉरी। एक मिनट, इसके जस्ट नीचे ही रखना पड़ेगा पहले। हाँ, हाँ, एक मिनट, मैं इसको रन करा दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ, यहाँ पे डिलीट हो रहा है, ये हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, और इसके क्लिक होने पर ये रिकॉर्ड क्लिक इवेंट बनाएंगे ना। तो यहाँ पे ये जो आपने डिस्प्ले किया है ना, इसी को हम लोग एडिट करा ले रहे हैं। ये यहाँ तक है ना, ये अपडेट, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, ई क्या है, ये एडिट वाले का, ये रहा, ED है, सॉरी, एडिट, ED। तो ED का क्लिक इवेंट बनेगा, और जो बटन है BTN-E दूसरी वाली, उसका क्लिक इवेंट फायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आईडी के थ्रू जो वैल्यू बता रहा था मैं, कहाँ कहाँ लिखना है, तो हमने लिखा हैश RID डॉट वैल डेटा डॉट RID, अभी वो डिलीट हो गया था। तो देखिए RID हो गया, RID में कौन सा बता रहा हूँ, ये यहाँ पे है ना, हिडन फील्ड, TN TM TE TP। अब देखो यहाँ पे जो नेम है वो लिख दो आप, तो देखो TN हो जाएगा, इसमें टेक्स्ट की जगह क्या होगा, वैल मेथड। फिर हमने क्या लिखा, TM
इस पे क्या हो जाएगा, वाइल मेथड। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, टी ई, ये हमारा ईमेल के लिए, यहाँ पर भी वाइल मेथड। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, टीपी, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, वाइल मेथड। ठीक है, चलिए रिफ्रेश कर रहा हूं। अब देखो एडिट पे हमने जैसे ही क्लिक करा, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग इसको एक बार में, जो ये डिस्प्ले नाम का मेथड है, होम डिस्प्ले एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब इसके क्लिक होने पर जो ई डी है, इसके देखो लास्ट में एस नहीं है, डी के आगे स्ट्रिंग मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें आईडी जो हमारी ना डी है, ये ई डी, तो यहाँ पे डी के आगे नंबर मिलेगा तभी तो आएगा ना। तो देखो इसको हमने रिफ्रेश किया, यहाँ क्लिक किया, एक ही मेथड से हम लोग दो काम कर रहे हैं। इस पे क्लिक करा, देखो ये आ गया, अखिलेश, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड पे भी टेक्स्ट बना देते हैं, पता नहीं क्या पासवर्ड आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप जो इनपुट टाइप लिखा है आपने ना, ये रहा, यहाँ पर इसको टेक्स्ट कर दीजिए, पासवर्ड भी यहीं से बदलवा दो। अब देखो पासवर्ड दिखेगा वहां पर, जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे माना यहाँ पर आया अखिलेश, कोई नाम एडिट कर दिए, मोबाइल नंबर आपका गलत हो गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड, तो सेव चेंजेस पर जब क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। ये काम हमें और करना है अभी। ठीक है, तो ये कहो कि डिस्प्ले का दो जगह काम कर रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड केवल डिस्प्ले हो रहा है, सिंगल रिकॉर्ड, यहाँ पर भी एडिट करने पर पहले डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स पर, दो मॉडल है यहाँ पर, है ना। क्लोज कर दोगे यहाँ पर। अब हमें ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, इन पे क्लिक करने पर वो हमारे चेंजेस हो जाए, सेव चेंजेस बटन। तो देखो सेव चेंजेस बटन ये रही, इसकी आईडी हम लोग ले लेते हैं BTN सेव। इसके क्लिक होने पर ये रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो देखो BTN एस सेव का हम लोग क्लिक इवेंट बनाएंगे, ये लास्ट है ऑप्शन, है ना। तो ये यहां तक हो गया हमारा टेबल का क्लिक इवेंट, यहां तक। अब फाइनल अपडेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपडेट मॉडल रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा बटन का। मैंने लिखा हैश BTN सेव डॉट क्लिक, और मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, और यहाँ पे आया और क्लिक इवेंट बना लिया। ठीक है, चलिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, कि पहले वैल्यू हम लोग गेट कर लेते हैं सारी। ठीक है, जो TN TM पर ये सारी वैल्यू ली हैं, आईडी वगैरह, ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो देखो आप इनसे ये वाला हटा देना है आप, क्योंकि ये वैल्यू हमें वहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर इसमें से आएगा, यहाँ पे इसमें से हमारा ईमेल आएगा, यहाँ से हमारा पासवर्ड आएगा। ठीक है, वायर टाइप का हमने माना यहाँ पे आईडी ले लिया, वायर टाइप का हमने यहाँ पर माना नेम ले लिया, वायर टाइप का हमने यहाँ पर माना MOB ले लिया, वायर टाइप का मैंने यहाँ पे ईमेल ले लिया, वायर टाइप का मैंने पासवर्ड ले लिया। चलिए ठीक है, अब हमें ये सारी वैल्यू लेकर के कहाँ जाना है, प्रीवियस पेज पर। देखो यहाँ पर एक हम लोग ऑब्जेक्ट भी बाइंड कर ले रहे हैं, इनटू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा वायर टाइप का OBJ इक्वल टू, यहाँ पे ID कॉलन ID कामा नेम कॉलन नेम कामा ईमेल कॉलन ईमेल MOB कॉलन MOB पास WD कॉलन पास WD। सर ये आपकी प्रॉपर्टी नेम है, ID नेम ईमेल MOB पास WD, और ये वैल्यू है ID नेम ईमेल, सेम वेरिएबल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखो
कितने मेथड आपने बनाया? गेट ऑल रिकॉर्ड, डिलीट, अपडेट। अब अपडेट का नाम बना दे रहा हूं, पब्लिक जेसन रिजल्ट अपडेट, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ट्राई और कैच, ट्राई कैच। एक्सेप्शन यहाँ पे आए और हमने एक मैसेज दे दिया, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। और अगर अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है। समझिएगा आप, यहाँ पे आपको इंट टाइप का आईडी भी देना पड़ेगा। आईडी में हम लोग लेकर के भी आएंगे। और यहाँ पर एक हम एंटिटी में वैल्यू भी बाइंड होकर के आ रही होंगी, आरईजी में वैल्यू आ रही होंगी, आरईजी डॉट नेम, और यहाँ आरजी कर देता हूँ। तो देखिए आप वैल्यू किस में करना है, आरजी डॉट नेम में जो वैल्यू सेट करनी होगी वो आरईजी डॉट नेम वाली वैल्यू आए। इसमें हमारी जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारी यहाँ से आ रही होगी, ये जो पैरामीटर है नेम ईमेल। अब नई वैल्यू चाहता है ना यूजर, तो नेम ईमेल एमओबी पास डब्ल्यूडी, तो ये हमारी किस ऑब्जेक्ट में बाइंड होंगी, आरईजी में। लेकिन डेटाबेस टेबल में हमारा कौन सा रो है, वो हमारा किस में आ रहा है, आरजी में। तो आरजी में जो पहले वैल्यू है वो हटा करके नई वैल्यू सेट कर रहा हूं, इसलिए ये बार बार लिखना पड़ेगा। आरजी इजकल टू डॉट ईमेल, आरजी डॉट एमओबी इजकल टू आरईजी डॉट एमओबी, आरजी डॉट पास डब्ल्यूडी इजकल टू आरईजी डॉट पास डब्ल्यूडी। चलिए अब ये सब सही हो गया, बस सेव चेंजेस कर दीजिए। रिकॉर्ड अपडेटेड इन डेटाबेस, मैसेज आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब ये अपडेट वाला मेथड है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं। मैंने लिखा डॉलर डॉट गेट जेसन स्लैश होम स्लैश मेथड नेम कामा ओबीजे कामा फंक्शन डेटा अलर्ट। ये ठीक है, ये यहाँ पर आएगा अलर्ट। तो रिकॉर्ड अपडेटेड, और इसको हम लोग लौट के रिडायरेक्ट भी कर देते हैं, डॉट एचआरईएफ फिजिकल टू स्लैश होम स्लैश इंडेक्स। अब देखो आप, मैंने इसको रन किया, ठीक है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस से यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये यहाँ पे आए अमित, इसे हमने एडिट करना हुआ, डिस्प्ले करना हुआ, देखो ये डिस्प्ले हो रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया। हमने इस पे एडिट पर क्लिक किया तो देखो यार, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित मिश्रा। अब ये मोबाइल नंबर है हमारा, कोई मोबाइल नंबर इनका डाल दिया, ईमेल आईडी माना वही रखा, पासवर्ड 4 कर दिया। सेव चेंजेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड इन डेटाबेस। ओके, अब देखो ये सारा रिकॉर्ड यहाँ चेंज हो गया, अमित मिश्रा, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया। पासवर्ड किसी और को चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आए अमन, तो हमने इस पर क्लिक किया, अमन सिंह, मोबाइल नंबर यहाँ पर इनका है, हमने अपना डाल दिया,
और यहाँ पे देखो नाम गलत था आईडी, तो हमने माना अमन कर दिया है, पासवर्ड वही रहने दिया। अब देखिए क्लिक किया, जैसे रिकॉर्ड अपडेटेड इन डेटाबेस, क्लिक किया। अब देखो आप, अमन सिंह, ये नंबर हो गया, ये इनका पासवर्ड है, ये मोबाइल नंबर। तो ये हमारे सारे ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा रूबी, ओके, कोई हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, r@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया मैंने 123, सेव चेंजेस पे क्लिक किया, रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने इसको रिफ्रेश करा तो देखो ये रूबी का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो ये रूबी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया रूबी सिंह, मोबाइल नंबर कुछ भी है। नेम केवल चेंज करना है तो नेम ही केवल चेंज होगा, रिकॉर्ड अपडेटेड। अब ये रूबी की जगह रूबी सिंह हो गया। अगर आपको कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना है, जैसे हमने यहाँ पर आया, मैंने ये अखिलेश का ऊपर रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड चला गया होगा। डिस्प्ले करना कोई रिकॉर्ड, जैसे मैं आया अचल, अचल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना, क्लिक करिए, डिस्प्ले होगा। तो ये एक पूरा कंप्लीट करड़ा ऑपरेशन है जो कि ASP.NET MVC विद जेसन, ओके, इसको बनाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती कुछ भी तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।